नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके सामने भूपेश राठौर। आपके सामने लेकर आया हूं मेरा चौथा ब्लॉग, कुछ सरकारों द्वारा गरीबी व गरीबों का उपहास। प्रारंभ करते हैं। यह बोलती हुई तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, शायद पिछली कई वर्षों की सरकारों का चिट्ठा भी दिखलाती है। यही भूमंडलीकरण का रास्ता हमने आज़ादी पश्चात विकास के नाम पर चुना था। शायद कहे तो तत्कालीन सरकारें यही रास्ता हमारे लिए हितकारी समझाती रही। जिन सरकारों का मूल उद्देश्य था गांव से सस्ते मजदूर शहर में लाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारियों व उद्योगपतियों का व्यापार व उद्योग खड़ा करना। जो देश विश्व पटल पर कृषि प्रधान देश माना जाता है, पिछली सरकारों ने कृषि हित में निर्णय कम, उद्योग जगत में पक्षपात निर्णय अधिक लिए हैं। विचार करिए, पिछली सरकारों ने विकास के नाम पर देश की गरीब वर्ग की जनता के साथ क्या दगा किया है। आज कोरोना नामक महामारी इस देश पर विपदा बनकर आई, तब मजदूरों और गरीबों के हालत की सच्चाई देश के सामने दिखाई दी। आज बहुत बड़ी तादाद में मजदूर वर्ग अन्य राज्यों से स्वयं के राज्य के लिए कूच करते दिखे, तब देश की वास्तविक गरीबी की तस्वीरें या कहें कि पिछली सरकारों के असफल विकास मॉडल देश की जनता को मीडिया द्वारा दिखाया गया। पिछले कई वर्षों पर जो सरकारें जिनकी मूल विचारधारा अंतिम से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कर गरीबी को हटाना रहा, वे आज इस दृश्य को देख स्वयं मजदूरों का रेल किराया देने की बात कर स्वयं सिद्ध कर रहे हैं कि इन मजदूरों के साथ अन्याय का मुख्य कारण पिछले कई वर्षों से कुछ सरकारें रही है, जिन्होंने विकास मॉडल के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को मजबूती दी। वहीं दूसरी ओर मजदूरों व गरीबों को स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के बजाय अपने प्रवास से कई मीलों दूर बड़े शहरों में चंद रुपयों पर मजदूरों को उद्योगपतियों की गुलामी करने पर मजबूर कर दिया, जिससे उद्योगपति व बड़े व्यापारी लगातार विराट रूप लेते गए एवं देश का गरीब वर्ग मजदूर वर्ग दिनों दिन गरीब बनता गया। जिस पार्टी ने लंबे समय तक शासन किया वे आज गरीबों मजदूरों व किसानों की बात करती है, परंतु सबसे ज़्यादा इसी पार्टी द्वारा इन वर्गों पर जुल्म ढाए गए हैं। लंबे समय से शासन करने वाली पार्टी स्वयं की मूल विचारधारा से भटक चुकी है। अंतिम से अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर पिछले कई वर्षों में देश के हित में न कि उद्योगपति के हित में अगर कार्य करती तो शायद मजदूरों को अपने स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता था। मजदूरों को अपने प्रवासों से कई मील दूर जाकर इस तरह से रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता। आज का कटु सत्य यही है कि इस विशेष पार्टी शासित सरकार ने देश के गरीब वर्ग मजदूर व किसान भाइयों के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। इन तीन वर्गों की तथाकथित हितैषी बनकर इनसे वोट वसूलती रही। वोट लेते ही कार्य उद्योगपतियों व बड़े व्यापारियों के लिए किए गए। शायद इसीलिए शहर को विकास मॉडल कहा जाता रहा है व गांव सिर्फ और सिर्फ गरीबी व गरीब वर्ग का उपहास शब्द बनकर रह गया है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें, देश में अहम योगदान गांवों कस्बों की मिट्टी का है व शहर के रोजगार को छोड़ गांव कस्बों व देश की मिट्टी को पुनः देश की सशक्त आवाज़ बनाए। वह ऐसी सरकार कभी न चुने जो सिर्फ और सिर्फ शहरों को विकास मॉडल का नाम दे। किसान मजदूर गांव कस्बों का विकास ही देश का विकास है। देश की सशक्त आवाज़ बनिए, स्थानीय क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों से रोजगार की मांग रखे, यही देश का सही विकास कहलाएगा। आपको मेरे विचार कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका भूपेश राठौर।